रिपोर्टर 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आदाब अर्ज है जनाब, बहुत बड़ी खबर है इस्लामाबाद से, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इस खबर ने ताकत के ऐवानों में मौजूद लोगों को हिला कर रख दिया है। और ख़बर है जनाब सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ से मुतालिक, वही अरशद शरीफ जो कि ARY न्यूज़ के एंकर थे और नैरोबी कीनिया में उनको शहीद कर दिया गया था फायरिंग करके, जिसके बाद बड़े ही ताकतवर इदारों पे इसके इल्ज़ामात लगाए जाते रहे और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान समेत उनके ख़ानदान की जानिब से कई शुबहात थे, कई उन्होंने जो है वो सवालात उठाए थे और कई लोगों पे उन्होंने उंगलियां उठाई थीं। तो जनाब अरशद शरीफ का जो केस है उसका अब इसने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है और नया रुख कुछ यूँ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इसका खुद नोटिस ले लिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच अरशद शरीफ कत्ल केस के खुद नोटिस केस की समाअत कुछ ही देर बाद जब करेगा और खुद नोटिस केस की जब समाअत होगी तो बड़े बड़े राजों से पर्दे उठेंगे, बड़े बड़े राज सामने आएंगे लोगों के। और अदालत ने इस सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला, खारजा, इत्तलात समेत DGFIA, DGIB और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदूर को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या सहाफ़ियों की जानिब से उनके इस बेईमाना कत्ल पर और जो उनकी शहादत हुई थी नैरोबी में, इस हवाले से शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, जिसके बाद जनाब पाकिस्तानी हुकूमत ने भी अपने मौक़िफ़ दिए थे और उन्होंने कहा था कि हम इसकी आज़ादाना तहक़ीक़ात कराएंगे। जो टीम यहाँ से रवाना भी हुई, तहक़ीक़ाती टीम, और वो जो तहक़ीक़ाती टीम वहाँ रवाना हुई तो वहाँ पर भी जो नैरोबी पुलिस ने पहले तो कहा कि जनाब हम जो है ताउन करेंगे, कीनिया की पुलिस की जानिब से कहा गया। ताहम तफ्तीशी टीम का ये कहना था कि वहाँ उस तरह का ताउन नहीं हुआ जिस तरह के ताउन की उनको उम्मीद थी। और इसी तरह कई इस केस के अंदर मुतज़ाद बातें सामने आती रहीं और जो दावे किए गए वो बाद में गलत साबित होते रहे। इसी तरह जैसे कि पोस्टमार्टम के मुतालिक भी दावे हुए और वो जो दावा था वो बाद में जो है वो गलत साबित होते रहे और इस दावों की बुनियाद पर जनाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ये कहा गया कि उनकी जो डेड बॉडी है उस पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं हैं और बाद में ये बात साबित हुई कि उनकी डेड बॉडी पर तशद्दुद के निशानात थे। और उनकी जो फैमिली थी उन्होंने इस हवाले से काफ़ी खफगी का इजहार भी किया था, नाराज़गी का इजहार किया था, क्योंकि उनकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो उनसे पहले मीडिया को मिली और मीडिया के बाद उनके ख़ानदान को मिली थी, जिस पर उनकी फैमिली ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इसी तरह जो सहाफ़ी बरादरी है और आवाम जो है वो अरशद शरीफ के कत्ल पे शदीद तशवीश का शिकार थी और शदीद तशवीश का शिकार है। लिहाजा अदालत उज़्मा ने जो है इसका नोटिस लिया है और तर्जुमान जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि सहाफ़ी बरादरी और अरशद शरीफ के जो कत्ल है उससे शदीद जो है वो तशवीश का शिकार थी और शदीद किस्म के जो है वो शुबहात और जो बातें चल रही थी आवाम के दरमियान में। लिहाजा ये ज़रूरी था कि इसका खुद नोटिस लिया जाए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका खुद नोटिस ले लिया है और 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की अब समाअत करेगा। अच्छा, कोई याद रहे आपको कि कुछ रोज़ कबल ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल केस की तहक़ीक़ात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखा था और इस हवाले से एक अलामिया भी जारी किया गया था जिसमें उनका कहना था कि अरशद शरीफ के कत्ल की आज़ादाना जुडिशल कमीशन के तहत इंक्वायरी कराने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद नोटिस लें। और इस हवाले से एक वीडियो भी जारी हुई थी और जो इस वीडियो के बाद और ये तमाम अवामिल के बाद अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस ले लिया गया है तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस हवाले से जो अरशद शरीफ के जो असल कातिल हैं उन तक जो है वो पहुंचा जाएगा और उनको जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और उनके जो अहले खाना हैं, जो उनके ख़ानदान वाले हैं, जो उनकी मिसेज़ हैं अरशद शरीफ की बेवा यानी, और उनकी जो वालदा हैं, वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा उम्मीद हैं, पुरुम्मीद हैं सुप्रीम कोर्ट से। और वो बारहा ये कह चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जो है वो खुद नोटिस ले और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखें
और अब जो जनाब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को देखेगा। आज की कार्रवाई में क्या होगा अब ये बताते हैं हम आपको। आज की कार्रवाई में बुनियादी तौर पे जो होगा वो तमाम इदारों को जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं, तो वो तमाम इदारे अपने पहुंचेंगे। जो इदारों के पास रिपोर्ट्स तैयार होंगी वो इदारे अपनी रिपोर्ट्स लेके पहुंचेंगे, और जिन इदारों के पास अपनी रिपोर्ट्स तैयार नहीं हैं वो इदारे अदालत से वक्त तलब करेंगे। इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है हमें वो देख रहे हैं कि उनकी जानिब से भी तेज़ी फुर्तियाँ दिखाई गई हैं, और जो अटॉर्नी जनरल हैं और जो दीगर लोग हैं वो इस हवाले से अपनी जो कारकर्दगी है उससे आगाह कर रहे हैं और अदालत को। और इसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम लेकर अदालत को वो एक मज़ीद रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराई जाएंगी, जिसके लिए आज जो अदालत से बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत की स्ट्रेटजी होगी या इन इदारों की स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि वक्त तलब किया जाए, और वक्त तलब करने के बाद अपने वकला की मदद से एक अच्छा जवाब जो है वो अदालत में जमा कराया जाए। क्योंकि अदालत के अंदर जवाब जमा कराना कोई आसान काम नहीं है, ये कोई बच्चों का काम नहीं है। इसके अंदर एक एक लफ्ज़ की अहमियत होती है, और एक लफ्ज़ में भी अगर अफसर पकड़ में आ जाए तो फिर उसको अपनी नौकरी से सबकदोश होना पड़ता है, अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, और उसको जो है वो जो है शदीद क़िस्म के जो है वो इस हवाले से जो है फिर बाद में मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी रिपोर्ट और कोई भी बात करने से पहले तमाम ही अफसरान जो हैं वो बड़े चौकन्ना होते हैं, और यही वजह है कि अब जो वफाकी हुकूमत ने स्ट्रेटजी बनाई है इस केस के हवाले से, जो कि असखुद नोटिस केस में उन्होंने बनाई है, वो यही है कि अब टाइम ले लिया जाएगा, और टाइम लेने के बाद कोशिश की जाएगी कि आगे जाकर टाइम लेकर अपनी रिपोर्ट्स पेश करें और मुफस्सिल रिपोर्ट्स हों, और अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की जाएगी कि वफाकी हुकूमत ने अब तक जो काम किया है वो तमाम काम दुरुस्त है। याद रहे कि जनाब ये अक्टूबर की एक शाम थी जब नैरोबी के अंदर जो एक रिजॉर्ट के इलाका था वहाँ पे फायरिंग रेंज से वापसी के पर अर्शद शरीफ को जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था, और इब्तिदा में पुलिस ने जो है ये जिम्मेदारी कबूल की थी, और पुलिस ने पहले कहा था कि उनसे गलती से हुआ। फिर पुलिस की एक और मुतज़ाद रिपोर्ट आई कि जनाब ये जो गलती है इसके अंदर जो है वो रिटालिएट हुआ था, जिसमें एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। उसके बाद फिर वो उससे भी पलट गए थे, और उसके बाद ये कहा गया था जनाब कि जनाब अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको गलती से जो है वो उनको हो गए, वो टारगेट किलिंग का निशाना बन गए पुलिस की जानिब से, क्योंकि वो किसी मुश्तबा गाड़ी के पीछे थे और दीगर बातें की गई। लेकिन इन तमाम चीज़ों का भांडा जो सहाफ़ी कम्युनिटी है कीनिया की, उन्होंने तोड़ा, और उन्होंने बताया सबको कि जनाब कीनिया की जो पुलिस है वो इन करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए मशहूर है, और कीनिया की पुलिस ने जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए हो सकता है मुबैना तौर पर अरशद शरीफ को किसी के कहने पर कत्ल किया हो। और एक मज़े की बात हम आपको बताते चलें कि जनाब इस हवाले से नवाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले एक फ़र्द जिनकी बहुत सारी तस्वीर भी नवाज शरीफ और उनके जो सीनियर रहनुमा हैं उनके साथ हैं, उन्होंने भी इस बात का कहा कि वो ये बात जानते हैं कि इस कत्ल के पीछे नवाज शरीफ हैं। इसी तरह मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ ताकतवर लोगों के नाम सामने आते रहे हैं। ताहम अब उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इसका खुद नोटिस लिया है तो अब फैसला हो जाएगा, जो असल कातिल हैं वो कटहरे में आ जाएंगे, या कम से कम कातिलों की शनाख्त आवाम तक हो जाएगी। और जो सहाफ़ी इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान थे और खौफ का भी शिकार हुए थे, आवाम और सहाफ़ी दोनों ही, और इसी तरह जो मुल्क में मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनका ये खौफ दूर होगा, और सुप्रीम कोर्ट जो असल ज़िम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाने में कामयाब होगी। इस केस के हवाले से मज़ीद जो भी फीडबैक होगा हम आपको आगाह करते रहेंगे। जुड़े रहिए रिपोर्टर्स 21 के साथ, क्योंकि हम आपको सच्ची बात बताएंगे बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ। लिहाजा हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।